Welcome to a study center, class 9th, subject maths, according to new NCERT book, chapter 4, exercise 4.4। आज हम चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.4 के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है कि हमें फिल इन द ब्लैंक्स जो दे रखे हैं उनको हमें आइडेंटिटीज का यूज कर भरना है। पहला फिलअप जो है हमारा वो है s का स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24। इसमें दो ब्लैंक्स हैं, इन्हें फिल करने के लिए सबसे पहले हम जो आगे हमें एक्सप्रेशन दे रखा है उसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम आइडेंटिटी का यूज़ भी कर सकते हैं और मिडल टर्म स्प्लिट मेथड का यूज़ भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर मिडल टर्म स्प्लिट मेथड का यूज़ करेंगे। जो हमें बीच मिडल का जो हमें टर्म दे रखा है वो है हमारा माइनस 11s। हमें इसे इस तरीके से स्प्लिट करना है कि जो हम ऐसे दो नंबरों का हम यूज़ करेंगे ताकि उन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे जो हमारे पास आंसर आए वो तो 24 हो, और जब हम उन्हें प्लस या माइनस करें तो हमारे पास जो आंसर आए वो हो माइनस 11s। पहले हम देखेंगे कि 24 कौन से टेबल पे आता है। 24 हमारा 3 इंटू 8 पर भी 24 आता है इक्वल टू, और 8 3 भी 24 होता है। अगर हम 3 में से 8 प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। 3 में से 8 तो माइनस होगा नहीं, 8 में से 3 माइनस होगा तो आंसर हमारा आएगा 5, लेकिन हमारा आंसर है 11। तो हम माइनस नहीं करेंगे, हम करेंगे प्लस। 8 में हम 3 प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 11। तो इसकी सबसे पहले हमने ऊपर 11 के आगे हमें साइन कौन सा हमें वो देखना है, वो है हमारा माइनस, ताकि हमारा जब आंसर निकले उसमें भी माइनस का साइन हो। तो हमें बड़े नंबर पे माइनस का साइन लेना है। बड़ा नंबर 8 और 3 में हमारा है माइनस का साइन आएगा 8 पे। अब प्लस करने के लिए माइनस माइनस प्लस होता है, तो हमें 3 के आगे भी माइनस लेना पड़ेगा। अब सबसे पहले हम लिखेंगे s का स्क्वायर, फिर माइनस 8s, फिर माइनस 3s और फिर प्लस 24। अब हम पहले दो टर्म्स में देखेंगे कि कौन सा नंबर या वेरिएबल हमारा जो है कॉमन है। इधर s हमारा कॉमन है तो हम s को कॉमन ले लेंगे और बाकी नंबर को ब्रैकेट में, s माइनस 8 को हम ब्रैकेट में ले लेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और बाकी दो टर्म्स को देखेंगे। 3s और 24 में हमारा कौन सा नंबर या वेरिएबल जो हमारा कॉमन है वो है हमारा 3। तो हम 3 1 जा 3 होता है और 3 8 जा 24, तो हम 3 को कॉमन ले लेंगे और 3 1 जा 3, तो 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली s लिखेंगे हम। प्लस का अंदर जाकर जो साइन चेंज हो जाता है ब्रैकेट में, तो प्लस का साइन माइनस के साइन में हो गया है, और प्लस माइनस माइनस होता है ना, प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसलिए इधर हमने माइनस लिख दिया ताकि जब ये खुले तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, वापस प्लस आ जाएगा। जब ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जाने पे हमने इसका साइन चेंज कर दिया, माइनस कर दिया। और 3 8 जा 24 होता है, तो हमने 3 का मल्टीपल 8 यहाँ लिख दिया है। ब्रैकेट बनाते समय हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि पहला ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट की जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए, ताकि जब हम दोनों ब्रैकेट को कॉमन ब्रैकेट ले, s माइनस 8 s माइनस 8 जैसे कॉमन है तो हमने इसका एक ही ब्रैकेट में ले लिया s माइनस 8, और फिर दूसरा ब्रैकेट हमने लिया s माइनस 3 का, दूसरे ब्रैकेट में हमने लिया s माइनस 3। तो कॉमन लेने के लिए ये ज़रूरी है कि दोनों ब्रैकेट्स की जो वैल्यू है वो सेम हो। अगर सेम है तो हमारा इक्वेशन सही से सॉल्व हो रही है। तो हमने s माइनस 8 कॉमन लिया और s माइनस 3 दूसरे ब्रैकेट में लिया, तो हमारे जो दो ब्लैंक्स थे उनका आंसर हमारा निकल गया। पहले का आंसर है हमारा 7 माइनस 8 इधर का, और दूसरे वाले ब्लैंक का आंसर है हमारा 7 नहीं, पहले का आंसर है s माइनस 8 और दूसरे का आंसर है s माइनस 3। तो s माइनस 8 और s माइनस 3 दोनों ब्लैंक का आंसर आ गया है पॉइंट 1 का। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट 2 सॉल्व करेंगे। इसमें भी हमने स्प्लिट मिडल टर्म मेथड का यूज़ करा है, जिसमें हमें बीच वाले टर्म को जो है दो हिस्सों में पार्ट्स में स्प्लिट करना है। लेकिन स्प्लिट करते समय हमें ध्यान देना है कि नंबर ऐसा होना चाहिए कि जो आपस में अगर प्लस हो
या माइनस हो तो 4 आए, लेकिन मल्टीप्लाई होने पे इस बार 7 नहीं, इस बार हमें पहले टर्म और दूसरे टर्म का मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है वो चाहिए, यानी कि 7 3 21 है। ठीक है, क्योंकि पहले जो हमने करा था उसमें हमारा जो आगे का टर्म था उसका जो कोफिशिएंट था वो हमारा 1 था, एस का कोफिशिएंट यानी कि आगे जो था 1 था, इसीलिए हमें 8 और 3 को जो हमने प्लस करा तो 11 आया, लेकिन 8 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 24 आया, हमें इसका मल्टीपल चाहिए था। लेकिन अब जब हमारा पहले वाले टर्म का कोफिशिएंट जो है मतलब आगे जो नंबर है 1 नहीं है, 1 से बड़ा है, अगर नंबर 1 से बड़ा होगा, जैसे कि पॉइंट नंबर 2 में है, इसमें जो x का कोफिशिएंट है वो 3 है, इस केस में हमें नंबर ऐसा चाहिए कि जो आपस में माइनस या प्लस हो तो ये वाला नंबर आए 4, लेकिन जब आपस में मल्टीप्लाई हो तो उसका मल्टीप्लाई पहले वाले टर्म और दूसरे वाले टर्म के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। जैसे कि हमने नंबर लिया 7 और 3, 7 में से अगर हम 3 माइनस करते हैं तो हमारे पास नंबर आएगा 4, लेकिन अगर हम 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 21, और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे भी आंसर हमारा आएगा 21। तो नंबर हमें इस तरीके का ही चाहिए जो कि अगर पहले वाले पार्ट का जो हमारा कोफिशिएंट है अगर वो 1 से बड़ा है तो मल्टीपल इन दोनों का होना चाहिए, लेकिन अगर 1 है मल्टीपल इस वाले नंबर का आना चाहिए। तो हमारा कोफिशिएंट 1 से बड़ा है तो हमने नंबर लिया 7 और 3, अगर 7 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 21, जो कि हम चेक करेंगे कि 3 और 7 के मल्टीपल के बराबर है, 3 7 21। ठीक है, तो मतलब हमारी इक्वेशन सही से सोल्व हो रही है। अब हमें दूसरी चीज़ का ध्यान देना है, माइनस का साइन, जो मिडिल टर्म में साइन दे रखा है हमें वो साइन चेंज नहीं करना, साइन हमें वही चाहिए, तो हमें साइन माइनस का ही चाहिए। तो हमें जो पहला नंबर है जो हमारा कैपिटल बड़ा नंबर है, लार्ज नंबर है, उसमें हमें माइनस का साइन लगाना है, और दूसरे वाले नंबर में हम प्लस का लगा सकते हैं। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 7 में से 3 माइनस करना है ना हमें, तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, लेकिन साइन कौन से नंबर का लगेगा, बड़े वाले का, बड़ा नंबर कौन सा है 7, तो 7 का साइन है हमारा माइनस, तो हमें माइनस का ही साइन चाहिए था, इसलिए हमें पहले वाले नंबर पे माइनस का साइन ले लिया। अब हम पहले टर्म और दूसरे टर्म में कॉमन नंबर देखेंगे कौन सा है, वेरिएबल या नंबर कुछ भी कॉमन क्या है। इसमें हमारा वेरिएबल कॉमन है वो है x, दोनों में x आ रहा है तो हम x को कॉमन लेंगे। जब 3x के स्क्वायर में से x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x का स्क्वायर, और x को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7x, तो x को हमने कॉमन ले लिया और 3x के स्क्वायर की जगह 3x आ गया और 7x की जगह 7 आ गया ब्रैकेट के अंदर। ठीक है ना, और ब्रैकेट के अंदर जाते समय साइन चेंज हो जाता है, लेकिन अगर हम उसके लिए बाहर का साइन देखना पड़ता है, बाहर इसके प्लस है अंदर माइनस है, प्लस माइनस माइनस ही आएगा अंदर भी, और जब ये बाहर निकलेगा 7 ब्रैकेट के बाहर आएगा साइन के साथ तब भी माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, तो मतलब इधर हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, माइनस ही रहेगा। अब इधर आ जाते हैं हम पार्ट नंबर 3 और टर्म 3 और टर्म 4 पे। 3 में 3x और 4 में 7 दे रखा है, इसमें कॉमन ध्यान से देखो तो कुछ दिख नहीं रहा, तो हम 1 कॉमन ले सकते हैं। 1 के टेबल में 1 3x आता है, 1 3 को अगर हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 3x ही आएगा, और 1 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 7 ही आएगा, तो हमने इधर कॉमन ले लिया 1। हम ध्यान से देखेंगे इस वाले ब्रैकेट की वैल्यू जो है और इस वाले ब्रैकेट में जो नंबर्स दे रखे हैं वो सेम है, 3x - 7 3x - 7 सेम है, तो कॉमन हो जाएगा और नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, साइन हम इसमें भी ध्यान से देखेंगे कि अंदर साइन कौन सा है माइनस, बाहर कौन सा है प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ब्रैकेट के अंदर जाने पे ये माइनस का साइन लगेगा, अगर बाहर जाएगा 7 ब्रैकेट के बाहर आएगा तब माइनस प्लस दोबारा माइनस ही हो जाएगा, खुलने पे यही साइन आना चाहिए, ब्रैकेट ओपन होने पे जो नंबर का साइन है वो वही रहना चाहिए जो पहले था। अभी माइनस है, अगर ब्रैकेट के बाहर जाएगा तो हम माइनस को प्लस से प्लस माइनस माइनस कर देंगे और साइन माइनस ही आएगा, तो मतलब ब्रैकेट खुलने पे जो साइन पहले वाले नंबर का हमें दे रखा है वही साइन आना चाहिए, हमें इस तरीके से लिखना है। तो ठीक है ना, तो अब हमने आगे हम 3x - 7 और 3x - 7 में हमने एक ब्रैकेट में कॉमन ले लिया, और दूसरे ब्रैकेट में हमने x और +1 को ले लिया,
ऊपर दो ब्रैकेट थे जिसमें से एक ब्रैकेट तो इन्होंने फिल करके दिया है हमें x+1 वाला, दूसरा ब्रैकेट हमें नहीं पता था, वो हमें फाइंड आउट करना था, तो हमने वो फाइंड आउट कर लिया है। x+1 तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं। आंसर है हमारा 3x-7 जो कि इस ब्रैकेट में फिल होगा इस ब्लैंक में। ठीक है, यहाँ हमारा क्वेश्चन 1 का पॉइंट 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट 3 करेंगे। इसमें जो हमें इक्वेशन दे रखी है वो है 10x² माइनस 11x माइनस 6 इक्वल टू 2x माइनस फर्स्ट ब्लैंक सेकंड ब्लैंक फिर +2। इसे भी हम मिडल टर्म स्प्लिट मेथड के मदद से सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमने पॉइंट नंबर 2 में देखा था कि अगर पहले वाला टर्म जो है उसमें x का जो कोफिशिएंट है अगर वो 1 से बड़ा होगा, जैसे कि इधर 10 है, तो हमें नंबर ऐसा चाहिए जो आपस में प्लस या माइनस हो तो 11 आए। प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन 11 आना चाहिए। लेकिन मल्टीप्लाई हो तो वो बराबर होना चाहिए पहले वाले टर्म और लास्ट वाले टर्म के मल्टीपल के बराबर। जैसे 10 6 60, तो हमने जो दो नंबर लिए हैं वो है 15 4। 15 4 का भी 60 होता है। तो नंबर ऐसा होना चाहिए जो कि आपस में प्लस या माइनस हो तो बीच वाला टर्म आए। जैसे 15 में से 4 माइनस हुआ तो क्या आ गया 11, और 15 में से 15 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर हमारा आ गया 10 × 6 60। तो बराबर है ना आंसर, 15 4 का भी 60 और 10 6 का भी 60। तो मतलब हमने नंबर जो लिया है ऑब्जर्व करा है वो सही है। वो हमारे नंबर है, दो नंबर है 15 और 4। अब हम इक्वेशन जो है उसको नीचे स्प्लिट मेथड का यूज़ कर लिखेंगे। 10x², साइन हमारा था माइनस, 11x पे साइन है माइनस, तो साइन चेंज नहीं करना हमें, तो हम पहले वाले नंबर के आगे माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि पहला नंबर बड़ा है ना हमारा। इसलिए हम जब माइनस प्लस माइनस करेंगे तो आंसर तो 11x आ जाएगा और साइन बड़े वाले नंबर का लगेगा जो कि है 15 है, उसका साइन है 11 माइनस, तो 15 का साइन माइनस है तो जो कि 11 का साइन भी माइनस था, यानी कि हमारा साइन चेंज नहीं हुआ। तो हम 11x की जगह लिखेंगे -5x + 4x, फिर माइनस का साइन लेंगे और 6 लिखेंगे। अब यहाँ तक इक्वेशन हमने सॉल्व कर ली स्प्लिट मेथड की मदद से। अब हम पहले दो टर्म्स में कॉमन नंबर देखेंगे कौन सा है। पहले में हमारा है 10 और x², दूसरे में है हमारा 15x। तो दोनों में x भी आ रहा है और दोनों 5 की टेबल पे भी आते हैं, तो हम 5x दोनों में कॉमन ले लेंगे। 5x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 2 = 10, और x से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा x²। इसी और फिर माइनस का साइन, इसके आगे प्लस का साइन है, प्लस माइनस 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 आ जाएगा। ठीक है ना, 15 के आगे माइनस, 10 के आगे प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये साइन माइनस का रहेगा इधर। और 5x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 = 15, और x तो सिंगल है तो x की डिग्री 1 नहीं रहेगी, अंदर x लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, x बाहर है। 5x × 3 = 15x होगा। अब प्लस के साइन की जगह प्लस का साइन आ जाएगा। अब पार्ट टर्म 3 और टर्म 4 में हम देखेंगे कौन सा नंबर या वेरिएबल कॉमन है। तो हम ऑब्जर्व करेंगे वेरिएबल तो इसमें है x लेकिन इसमें नहीं है, तो नंबर कॉमन हो सकता है, वो है 2। अब 4x और 6 में हमने जब कॉमन ले लिया 2, तो हमारा आएगा 2 2x का 2 × 2x = 4x, और 2 × 3 = 6। तो 6 की जगह 3 आ गया और 4x की जगह 2x आ गया, और साइन माइनस का था यहाँ, तो हम ध्यान से देखेंगे 4x के आगे प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, तो साइन माइनस का आएगा, ताकि जब ब्रैकेट ओपन होगा तब हम बाहर वाला साइन देखेंगे, अंदर का साइन देखेंगे माइनस प्लस माइनस, तब जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तब भी इधर माइनस का ही साइन आएगा। तो साइन इस तरीके से लेना है कि ब्रैकेट खुलने के बाद जो बाहर साइन है वही साइन आना चाहिए। अब हम इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में देखेंगे नंबर सेम है तो हमारा इक्वेशन सही चल रहा है। अब हम 2x - 3 दोनों ब्रैकेट्स में है,
इन दोनों को कॉमन लेकर एक ब्रैकेट में ले लेंगे और 5x प्लस 2 को दूसरे ब्रैकेट में ले लेंगे। अब हमारे पास दो ब्रैकेट्स आ गए हैं। ब्लैंक में हमें दे रखा है 2x माइनस और आगे ब्लैंक है, तो 2x माइनस के आगे आएगा इधर और 5x प्लस 2 की जगह इधर आएगा प्लस 2 तो दे रखा है, हमें लिखना है 5x प्लस 7x प्लस 2 और दो ब्लैंक्स दे रखे हैं। इस इक्वेशन के को में हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड का यूज़ करते हुए दोबारा से हम पहले वाले टर्म पे ध्यान देंगे पहले कि x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है या 1 से बड़ा है। x का कोफिशिएंट है 6, 1 से बड़ा है, तो हमें नंबर ऐसा चाहिए जो मिडिल टर्म में अगर उन दोनों नंबरों को प्लस करें तो मिडिल टर्म आए और अगर मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के मल्टीप्लाई के बराबर हो। मतलब जैसे हमने नंबर लिया 4 और 3, इन दोनों को अगर हम आपस में प्लस करते हैं तो आंसर हमारा आता है 7 और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है हमारा 4 3 ज़ा 12 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो भी 12 आएगा। तो 6 और 2 का मल्टीपल जो है 12 उसके बराबर आना चाहिए, नंबर ऐसा होना चाहिए। तो हम 6x² की जगह 6x का स्क्वायर लिखेंगे और साइन हमारा 7x का प्लस है तो हम प्लस का साइन लेंगे, फिर 4x प्लस 3x लिखेंगे और फिर लिखेंगे प्लस 2। 4x को में प्लस 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 हो गया, 4x में 3x प्लस होने पे 7x आ जाएगा। बड़े वाले नंबर का साइन लगेगा, बड़ा नंबर 4 है तो इसका साइन लग गया प्लस, तो हमारे 7x में भी प्लस है, यानी कि हमारी इक्वेशन सही सॉल्व हुई है। ठीक है, तो हम पहले टर्म और दूसरे टर्म में अब हम देखेंगे कॉमन क्या है। इसमें x है, इसमें भी x है, दोनों में x है, तो एक तो x कॉमन होगा, फिर 6 है, इधर 4 है, दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो 2 कॉमन होगा। तो 2x को हम जब 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6x का स्क्वायर। और जब 2x को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 और x सिंगल रहेगा, x की डिग्री सिंगल रहेगी तो 4x आ जाएगा। और साइन हमारा प्लस और बाहर प्लस 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 का साइन आएगा इन दोनों के बीच में, फिर प्लस का साइन आएगा। और हम अब थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म में कॉमन देखेंगे क्या है। इसमें हमारा कुछ कॉमन दिख नहीं रहा तो हम 1 कॉमन ले लेंगे। 1 के टेबल पे दोनों आते हैं तो हम लिखेंगे 1 3x ज़ा 3x होता है और 1 2 ज़ा 2 होता है और साइन प्लस प्लस बीच में प्लस का साइन आ गया। ठीक है, अब दोनों ब्रैकेट्स में हम कॉमन देखेंगे क्या है। दोनों ब्रैकेट्स में ये दोनों ब्रैकेट्स कॉमन है, इसमें 3x प्लस 2 कॉमन है तो हम इसे एक ब्रैकेट में लिख लेंगे 3x प्लस 2 और 2x प्लस 1 का हम दूसरा ब्रैकेट बना लेंगे। ब्लैंक्स में 2 ब्रैकेट पूछे थे, अब वो 2 ब्रैकेट्स ये है, इन दोनों को हम खाली वाली ब्लैंक्स में फिल कर देंगे। 3x प्लस 2 पहले ब्लैंक में आ जाएगा और 2x प्लस 1 बुक में दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है सिलेक्ट एंड यूज द आइडेंटिटी दैट विल हेल्प यू टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें प्रोडक्ट करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना लेकिन मल्टीप्लाई चाहिए हमें, आंसर मल्टीप्लाई में चाहिए। जैसे 41 को 41 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है हमें आंसर वही चाहिए, लेकिन हमें डायरेक्टली 41 को 41 से मल्टीप्लाई नहीं करना। तो क्या करना है हमें, सिलेक्ट एंड यूज आइडेंटिटी, मतलब कोई भी एक आइडेंटिटी का आप यूज़ करो दैट विल हेल्प यू टू फाइंड द फॉलोइंग, मतलब जिसकी मदद से 41 इंटू 41 करने पे जो आंसर आता है वो आंसर हमें मिल जाए। आइडेंटिटी का यूज़ कर हमें 41 इंटू 41 का आंसर निकालना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके लिए 41 का होल स्क्वायर जो है इसे स्प्लिट करेंगे 41 को 2 पार्ट्स में, ताकि हम इसको फॉर्मूले में चेंज कर सकें। हम इधर a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, जो हमें इजी लगे। तो हमने यहाँ पर
ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ किया है और 41 को दो टर्म्स में स्प्लिट कर दिया है। पहला टर्म जो हमने लिया वो है हमारा 40 और दूसरा टर्म हमारा है 1। ए जो है उसकी वैल्यू इधर हमारी 40 है और बी की वैल्यू हमारी इधर 1 है। ठीक है, अब हम फॉर्मूले का जो यूज़ कर रहे हैं वो है ए प्लस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2ab प्लस बी का स्क्वायर। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमें अपनी इक्वेशन को सॉल्व करना है, जिसमें हमारा a जो है 40 है और b जो है b की वैल्यू 1 है। तो a की जगह हम 40 लिखेंगे, b की जगह 1 लिखेंगे। a 40 प्लस 1 का होल स्क्वायर जो है इक्वल टू आइडेंटिटी के हिसाब से हम फिल करेंगे। a का स्क्वायर की जगह आ जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह आ जाएगा 40 और b की जगह हमारा आ जाएगा 1 प्लस का साइन और b के स्क्वायर की जगह आ जाएगा, b हमारा 1 था तो 1 का स्क्वायर। अब हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि हमें फाइनल आंसर चाहिए। तो हम 40 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 आ जाएगा, 2 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1 80 रहेगा, 1 1 जा 1। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1681। तो हमारा 40 प्लस 1 का होल स्क्वायर जो है वो 1681 के बराबर है। हमने ऊपर बताया था कि 40 प्लस 1 का होल स्क्वायर जो है वो 41 के होल स्क्वायर के बराबर है। तो हम 40 प्लस 1 का होल स्क्वायर की जगह 41 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा था 41 के होल स्क्वायर का, मतलब 41 को हम 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आता है वो बताना है। तो हम 41 का होल स्क्वायर जो है इक्वल टू वो होगा हमारा 1681। तो आंसर हमारा क्या निकला 1681। अगर 41 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा आंसर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पे भी 1681 आएगा और आइडेंटिटी का यूज़ कर कर भी हमारा वही आंसर आ गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की बजाय आइडेंटिटी का यूज़ कर कर अगले पार्ट्स भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगला पार्ट है हमारा पार्ट 2, जिसमें 27 का होल स्क्वायर दे रखा है। इसे भी हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, आइडेंटिटी से भी, और a माइनस बी की आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे ताकि हम हर तरह की आइडेंटिटी का हमें यूज़ आ जाए। पहले हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ करा था आइडेंटिटी में, अब हम a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। ठीक है ना, ताकि हर तरह की आइडेंटिटी हमें यूज़ करनी आ जाए। इधर हमने 27 को दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है। स्प्लिट इस तरीके से करना है कि जो अगर पहले वाले नंबर में से हम दूसरा वाला नंबर माइनस करते हैं तो आंसर हमारे पास ये आना चाहिए। तो हमने लिया नंबर 30 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 27। ठीक है, जैसे पहले बताया था नंबर ऐसा हो कि जिसके लास्ट में 0 हो तो आसानी से सॉल्व हो जाता है, तो इसलिए हमने 30 लिया। नंबर कोई और भी ले सकते हो आप, ठीक है ना, जैसे कि नंबर आप 30 की जगह 32 में से -5 भी कर सकते हो, लेकिन हम इजी करने के लिए हमने 0 वाला नंबर लिया। ठीक है, अब पहले वाले नंबर, इस जो नंबर है इसका वो हम a मानेंगे और दूसरे वाले नंबर को हम मानेंगे b। मतलब a की वैल्यू जो है वो 30 है और b की वैल्यू जो है वो है 3। अब हम जो आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a माइनस बी के होल स्क्वायर की जगह हम a की जगह हम 30 और b की जगह हम 3 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर इक्वल टू, अब a के स्क्वायर, जहाँ पर a है वहाँ हम a की वैल्यू और जहाँ पर b है वहाँ पर हम b की वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू हमारी है 30 और b की 3। a के स्क्वायर की जगह आ गया 30 का स्क्वायर माइनस 2 a की जगह 30 और b की वैल्यू की जगह 3 प्लस b की वैल्यू की जगह 3 का स्क्वायर, b के स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे। 30 इंटू 30 900 माइनस 2 इंटू 3 6 इंटू 30 180 और फिर प्लस का साइन 3 3 जा 9।
अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम 900 में 9 प्लस करा तो आगे 909, और 909 में से 180 माइनस करा तो आंसर आ जाएगा 729। तो जो हमारा 30 माइनस 3 का होल स्क्वायर है वो इक्वल टू है 729 के, और 30 माइनस 3 का होल स्क्वायर किसके बराबर था हमारा, ऊपर हमने लिखा था 27 के होल स्क्वायर के, तो 27 का होल स्क्वायर इक्वल टू 729, जो कि क्वेश्चन में हमसे मांगा था। 27 का होल स्क्वायर पूछा था ना कि क्या है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना हमें, हमने आइडेंटिटी का यूज़ कर आंसर निकाल लिया है। अब हम पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन के। इसमें हमें जो नंबर दे रखा है वो है 23 मल्टीप्लाई 17। सबसे पहले हम 23 को दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, दो टर्म्स में। पहले वाले टर्म को हम कहेंगे ए की वैल्यू मानेंगे और दूसरे वाले टर्म को बी की वैल्यू, और फिर हम दूसरे पार्ट को भी दूसरे नंबर को भी दो टर्म्स में स्प्लिट करेंगे। पहले वाले को ए मानेंगे और दूसरे वाले को बी, और हमारे यहाँ पे फॉर्मूला जो यूज हो जाएगा वो है ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का हम यूज़ कर रहे हैं। तो ए की जगह ए की वैल्यू आ गई 20, बी की जगह बी की वैल्यू आ गई 3, फिर ए की जगह ए की वैल्यू माइनस का साइन, बी की जगह बी की वैल्यू 3। अब फॉर्मूले में आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें ए का स्क्वायर की जगह हमारा आ जाएगा 20 का स्क्वायर, माइनस बी के स्क्वायर की जगह आ जाएगा 3 का स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 20 इंटू 20 400, 3 इंटू 3 9, माइनस का साइन है, 400 में से 9 गया तो 391 आंसर आ जाएगा। तो हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी की जगह हमने लिखा था 20 प्लस 3 20 माइनस 3 इक्वल टू 391, हमारा आंसर निकल गया। और ऊपर हमने बताया था 20 प्लस 3 इंटू 20 माइनस 3 जो है बराबर होता है 23 इंटू 17 के। तो हम इसकी जगह इस नंबर को भी लिख सकते हैं 23 इंटू 17 इक्वल टू 391। इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई हमें आंसर में फाइंड आउट करना था, लेकिन डायरेक्टली नहीं, हमने आइडेंटिटी का यूज़ करके आंसर निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया, ठीक है ना। अब हम इसी क्वेश्चन का पार्ट 4 देखेंगे। इसमें भी हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है, और 135 को 135 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आता है वो फाइंड आउट करना है। तो 135 का स्क्वायर जो है, सबसे पहले उसे हमें 3 डिजिट नंबर आई है, तो हम इधर a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसके लिए हमें a, b और c की वैल्यू चाहिए होगी। तो इसे हम नंबर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले पार्ट को हम 100 मानेंगे, दूसरे को 30, और तीसरे टर्म में हमारा आ जाएगा 5। तो 100 प्लस 30 प्लस 5 इक्वल टू 135। तो इसका हम होल स्क्वायर ले लेंगे, और हमने लिखा है a की वैल्यू जो हमारी 100 है, b की वैल्यू यहाँ पर 30 है, और c की वैल्यू 5 है। बिकॉज ये आइडेंटिटी हमें दे रखी है बुक में, वो हम यूज़ कर रहे हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc 2bc प्लस 2ca, ये तो रुकनी पड़ेगी, प्लस 2ca। देयरफॉर अब हम a की वैल्यू की जगह लिखेंगे 100, और b की वैल्यू की जगह हम लिखेंगे 30, और c की वैल्यू की जगह हम लिखेंगे 5, जो कि हमने ऊपर बताया था। a के स्क्वायर की जगह आ जाएगा 100 का स्क्वायर, b के स्क्वायर की जगह आ जाएगा 30 का स्क्वायर, और c के स्क्वायर की जगह आ जाएगा 5 का स्क्वायर, और प्लस का साइन आएगा 2 की जगह 2। ए बी में a की वैल्यू 100, b की वैल्यू 30, प्लस 2bc में 2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू 30 और c की वैल्यू हमारी है 5, फिर प्लस 2ca की जगह
2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू 5 और ए की वैल्यू 100। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 100 को 100 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 10,000, 30 को 30 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 900, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 25, और 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6000, और 2 और फिर उसमें प्लस करेंगे हम 2 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 5 तो आंसर आ जाएगा हमारा 300, और फिर उसमें हम प्लस करेंगे का साइन लगाएंगे और फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आंसर आ जाएगा हमारा 1000। अब इसको हम दोबारा आगे सॉल्व करेंगे। अब दिए गए सारे नंबर्स को हमें ऐड करना है। इन सब नंबर्स को ऐड करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 18,225। तो हमारा 100 प्लस 30 प्लस 5 के होल स्क्वायर इक्वल टू 18,225 निकला है। और ये जो नंबर है हमारा 100 प्लस 30 प्लस 5 का होल स्क्वायर 135 होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम इसकी जगह हम 135 का होल स्क्वायर लिख लेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 135 के होल स्क्वायर का आंसर निकालना है। तो 135 होल स्क्वायर का मतलब ये 135 को 135 से मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है आइडेंटिटी का यूज़ कर वो हमारा होगा 18,225। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 भी उम्मीद करती हूँ आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम पार्ट नंबर 5 करेंगे इसी मेथड से। इधर भी हमें एक नंबर दे रखा है जो है 97 का होल स्क्वायर। पहले हम इसे दो देखेंगे कौन सी आइडेंटिटी में हम यूज़ कर सकते हैं। इधर हम दो आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी वाली। हम a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे और इसके लिए हम 97 को दो टर्म्स में स्प्लिट करेंगे। पहला टर्म हमारा होगा 100 और दूसरा 3। 100 में से 3 माइनस करने पे 97 आता है। तो हमारी a की वैल्यू यहाँ पर है 100 और b की वैल्यू हमारी है 3। फॉर्मूला हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। फॉर्मूले के हिसाब से हम इधर सारे नंबर्स फिल करेंगे। a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू, माइनस का साइन, ब्रैकेट क्लोज, 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर की जगह a की वैल्यू लिखेंगे पहले 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का साइन 2ab में 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई a की वैल्यू 100 मल्टीप्लाई b की वैल्यू 3 प्लस b की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर। अब इन सबको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 100 मल्टीप्लाई 100 10,000 हो जाएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई 100 200 मल्टीप्लाई 3 600, प्लस का साइन 3 मल्टीप्लाई 3 9 हो जाएगा। अब इन सबको सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 600 में से 9 माइनस होगा तो आंसर आ जाएगा 591। उसमें फिर माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 10,000 में से तो आंसर आ जाएगा 9,409। 100 माइनस 3 के होल स्क्वायर इक्वल टू 9,409 आएगा हमारा। और 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर जो है हमने ऊपर देखा था कि वो किसके बराबर था, 97 के होल स्क्वायर के। तो हम इसकी जगह हम लिखेंगे 97 का होल स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में हमें 97 का होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो ये 97 के होल स्क्वायर के बराबर ही है, तो इसकी जगह हम 97 का होल स्क्वायर लिखेंगे और लिखेंगे 97 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9,409। ये हमारा आंसर है। इधर हमारा पार्ट 5 का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर निकल गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 सॉल्व करेंगे। इसमें 18 मल्टीप्लाई 29 दे रखा है हमें। दोबारा से हम 18 को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे और 29 को भी 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। 18 को और फॉर्मूला हम जो यहाँ यूज़ करने वाले हैं वो है x प्लस ए एक्स प्लस बी वाला। तो इधर जो हमारा 18 को हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है कि आंसर हमारा आ जाए 20 में से 2 माइनस करने पे आंसर हमारा 18 आ जाए और 20 में 9 प्लस करने पे आंसर आ जाएगा हमारा 29। तो हमने इस तरीके से दो नंबर ले लिए।
दोनों ब्रैकेट्स में 2 नंबर ले लिए। इधर हमारा x जो है वो है 20, a जो है हमारा -2 और b हमारा जो है 9 है। फॉर्मूला हमने यूज़ करा x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए बी। अब इसे हम फिल करेंगे। x की जगह x की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारी 20 है, प्लस का साइन, a की जगह हम a की वैल्यू लिखेंगे जो कि है हमारी -2। फॉर्मूले में प्लस का साइन है, पहले वो लगेगा, फिर a की वैल्यू -2 है तो ब्रैकेट में हम ले लेंगे -2। फिर x की जगह x की वैल्यू आ जाएगी 20 प्लस का साइन, b की वैल्यू 9 इक्वल टू x के स्क्वायर की जगह x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 20 का स्क्वायर प्लस a की जगह आ जाएगी a की वैल्यू -2, b की जगह आ जाएगी b की वैल्यू 9, फिर x की वैल्यू 20 प्लस a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 9। अब इसे सॉल्व करेंगे हम इस पार्ट को। 20 को 20 से मल्टीप्लाई करा 400 प्लस का साइन, यहाँ माइनस का साइन है और प्लस का साइन है, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7 और 7 को फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 और एक 0 लग जाएगा, मतलब 140 आ जाएगा। और साइन कौन सा लगेगा? प्लस का साइन लगेगा। और फिर प्लस माइनस पहले इतने इस पार्ट को सेम नीचे इधर ही लिख लिया है, फिर आगे जाकर हमने सोल्व करा है। पहले 400 प्लस 140, अब इस वाले पार्ट को हम सोल्व करेंगे। इसमें हमने 2 को 9 से मल्टीप्लाई करा है, 18 आ गया और माइनस प्लस माइनस का साइन लग गया। अब प्लस माइनस माइनस भी कर सकते हैं और हम प्लस 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 भी कर सकते हैं। तो हमने पहले प्लस 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 कर दिया, आंसर आ गया 400 में 140 प्लस हुआ तो 540 और फिर उसमें से माइनस कर दिया 18 तो आंसर आ गया 522। 20 माइनस 2 इंटू 20 प्लस 9 इक्वल टू 522 आया। और ये जो दोनों ब्रैकेट्स है 20 माइनस 2 और 20 प्लस 9 ये बराबर है हमारे 18 इंटू 29 के। तो हम इसकी जगह हम 18 इंटू 29 लिखेंगे इक्वल टू 522। तो हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि 18 इंटू 29 को आपस में मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है वो हमें बताना है। तो हमने 18 इंटू 29 का आंसर निकाल लिया है 522 किस मेथड से? आइडेंटिटी के मेथड से। तो हमारे यहाँ यह आंसर भी निकल गया है क्वेश्चन नंबर 2 का, पॉइंट नंबर 6 का। अब हम पॉइंट नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इसमें 34 मल्टीप्लाई 43 दे रखा है, इसे भी हम आइडेंटिटी का यूज़ करके सॉल्व करेंगे। आइडेंटिटी जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो इसके लिए हमें x, a और b की वैल्यू चाहिए होगी। सबसे पहले हम दोनों नंबर्स को 34 और 43 को स्प्लिट करेंगे दो टर्म्स में। पहले 34 को स्प्लिट करेंगे 40 और 6 में। 40 में से 6 माइनस करेंगे तो 34 आता है। और दूसरा वाला नंबर जो है हम 43 उसे हम स्प्लिट करेंगे 40 प्लस 3 में। 40 में 3 प्लस करेंगे तो 43 आता है। अब हम पार्ट नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इसमें हमें दो नंबर्स दे रखे हैं 34 मल्टीप्लाई 43। 34 को हम दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। पहला टर्म जो हमारा कहलाएगा वो है 40, दूसरा टर्म हमारा होगा 6। 40 में से 6 माइनस करने पे 34 आता है। और 43 को हम जब टू टर्म्स में स्प्लिट करेंगे तो पहला टर्म हमारा होगा 40 और दूसरा होगा 3। 40 में 3 प्लस करने पे हमारा आंसर आता है 43। तो इधर जो हम आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं वो है x प्लस ए और x प्लस बी की आइडेंटिटी, जिसके लिए हमें x, a और b की वैल्यू हमें चाहिए होगी। तो हम 40 को a की वैल्यू मानेंगे दोनों में ब्रैकेट्स में, और 6 जो है हमारा a की वैल्यू कहलाएगा और प्लस 3 जो है हमारा b की वैल्यू होगी। अब हम इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे दी गई आइडेंटिटी में। x प्लस ए की जगह हम लिखेंगे x की वैल्यू 40 प्लस a की वैल्यू हमारी है -6
और x की जगह दोबारा 40 प्लस का साइन, b की वैल्यू हमारी है 3 इक्वल टू x के स्क्वायर में x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 40 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a की जगह a की वैल्यू -6 प्लस b की वैल्यू 3, x की जगह 40 प्लस a की वैल्यू हमारी थी -6 मल्टीप्लाई b की वैल्यू हमारी थी 3 तो 3 लिख देंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 40 मल्टीप्लाई 40 1600 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 6 में से 3 गया 3 रह जाएगा, साइन बड़े वाले नंबर का माइनस आ जाएगा, 40 नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस बाकी नंबर हम वैसे ही नोट कर लेंगे नीचे। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। 1600 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 4 12, 12 में 0 लगा देंगे तो 120 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस का साइन, 6 मल्टीप्लाई 3 18 प्लस माइनस माइनस का साइन आ गया और 18 आ गया। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 120 में 18 प्लस होगा तो 138 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 1600 में से 138 माइनस होगा तो आंसर आ जाएगा 1462। ऊपर हमारा प्लस और माइनस था, प्लस माइनस को हमने माइनस में चेंज कर दिया और बाकी सब हमारा वही सेम नीचे तक ब्रैकेट जाएंगे। अब 40 - 6 का ब्रैकेट और 40 + 3 का जो ब्रैकेट है वो हमारा इक्वल होता है 34 मल्टीप्लाई 43 के। क्वेश्चन में हमें 34 मल्टीप्लाई 43 का आंसर मांगा है, तो हम इस ब्रैकेट की जगह 34 मल्टीप्लाई 43 लिख देंगे, जो कि इन ब्रैकेट्स के बराबर ही है। तो 34 मल्टीप्लाई 43 जो है वो हमारा इक्वल टू निकला 1462। तो 34 मल्टीप्लाई 43 करने पे भी यही आंसर आएगा और इस आइडेंटिटी का यूज़ करने पे भी यही आंसर आया। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन में जो डिमांड करी गई थी वो हमने फुलफिल कर दी है और पार्ट नंबर 7 को भी हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। इसमें हमें जो नंबर दे रखा है वो है 205 का स्क्वायर होल स्क्वायर। 205 को भी हम 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। पहला पार्ट हमारा 200 का होगा और दूसरा टर्म जो हमारा है 5 का होगा। ए की वैल्यू हम 200 मान लेंगे और बी की वैल्यू हम 5 मान लेंगे और इधर हम फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर का कर रहे हैं। हम इधर ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम 210 में से 5 माइनस करेंगे तब भी हम कर सकते हैं। 210 में से 5 माइनस करने पे 5 आ जाएगा। माइनस का भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस का भी हमने प्लस का यूज़ करा है। सबसे पहले जो हम आइडेंटिटी यूज़ करें हमें वो लिखनी है। हमारी आइडेंटिटी है ए प्लस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। इसे लिखने के बाद ए की वैल्यू की जगह ए की और बी की वैल्यू की जगह बी की वैल्यू हम पुट करेंगे। ए की जगह हमारा ए की वैल्यू है 200, बी की वैल्यू है 5, ए प्लस 200 प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए के स्क्वायर की जगह 200 का स्क्वायर प्लस 2 ए की वैल्यू 200 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 5 प्लस बी की वैल्यू 5 का स्क्वायर। 200 मल्टीप्लाई 200 40,000 हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई 5 10 हो जाएगा। 10 मल्टीप्लाई 200 2000 हो जाएगा। फिर 5 मल्टीप्लाई 5 25 आ जाएगा। जब इन सबको हम ऐड करेंगे इन तीनों डिजिट्स को तो हमारा आंसर आ जाएगा 42,225। तो जो इसी ब्रैकेट को हम नीचे तक हमने लिखा है और 200 प्लस 5 का होल स्क्वायर जो है हमारा आया 42,025 इक्वल टू, ठीक है ना। और इस ये 200 प्लस 5 के होल स्क्वायर जो है हमारे किसके बराबर था, 205 के होल स्क्वायर के। तो हम इसकी जगह हम 205 का होल स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि क्वेश्चन में आंसर मांगा है 205 के होल स्क्वायर का। तो 205 का होल स्क्वायर का आंसर भी यही होगा जो ऊपर हमारा निकला है 42,025। इन 205 को 205 से मल्टीप्लाई करने पे भी यही आंसर आना था और आइडेंटिटी का यूज़ करके जो हमारा आंसर निकला वो भी यही है, यानी कि हमारा आंसर सही है। तो हमारे पार्ट 8 भी सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फैक्टर निकालने के लिए कहा है। जब हमें सिंप्लीफाई करने के लिए कहेंगे तो हम आइडेंटिटी का यूज़ कर अच्छे से उसको एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए
एक्सपैंड करने के लिए, सोल्व करने के लिए कहे तो पूरा सोल्व करना है, ठीक है ना। लेकिन फैक्टर निकालने के लिए कहेंगे तो हमें सिर्फ फैक्टर निकाल कर छोड़ देना है, उसे सोल्व नहीं करना। आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे और फैक्टर मिलने पे हम उसे वहीं पे स्टॉप कर देंगे सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन हमें ध्यान से देखना है और इसमें हमें देखना कौन सी आइडेंटिटी हमें सही लग रही है। इधर हमें ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर दे रखा है, तो हम इधर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर जो हमारा ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में यूज़ होता है, तो हम ये वाली आइडेंटिटी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में प्लस के साइन होते हैं, लेकिन इस इक्वेशन में दो जगह माइनस का साइन दे रखा है, ठीक है, इधर और इधर। तो हम देखेंगे कि इन दोनों में कौन सा, क्या चीज़ कॉमन है इन दोनों में। इधर बी सी है, इधर ए बी है, दोनों में बी कॉमन है, तो यानी कि साइन जो है बी पे माइनस का होगा, ठीक है। अब बी जो हमारा होगा वो माइनस का होगा। तो सबसे पहले हमने ए जो हमारा ए का स्क्वायर है, 9 को भी ब्रैकेट में लेना है, 9 ए का स्क्वायर करना है, तो हमें 9 का पहले देखना पड़ेगा कि किस नंबर का स्क्वायर है। 9 3 का स्क्वायर है, तो हम 9 की जगह 3 लिखेंगे, तो हमारा ए जो निकलेगा यहाँ 3a निकलेगा। बी जो है हमारा, बी की वैल्यू हमारी बी है, तो बी की वैल्यू की जगह हम बी लिखेंगे, लेकिन बी हमारा नेगेटिव निकला था ना यहाँ, क्योंकि ऊपर माइनस का साइन था बी दो जगह, तो हम इधर बी की वैल्यू के आगे माइनस लगाएंगे, ठीक है। और फिर सी की वैल्यू हमारी इधर जो है हमारे पास 4 है, सी का स्क्वायर है, ब्रैकेट में लेना है 4 और सी को, तो 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है, तो हम 4 की जगह 2 लेंगे, 4 की जगह क्या लेंगे 2, 2 2 जा 4 होता है, तो 4 की जगह हमने 2c ले लिया, तो c की वैल्यू हमारी 2c आ गई। तो हमारे पास a की, b की और c की वैल्यू आ गई है। अब हम जो आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं पहले हम वो लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हम लिख देंगे पूरी, और उसी में हम पुट करेंगे a और b की वैल्यू पुट करते हुए हम उसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले हम a की जगह लिखेंगे 3a, a की वैल्यू, प्लस b की वैल्यू माइनस b, प्लस सी की वैल्यू 2c का होल स्क्वायर इक्वल टू ए की वैल्यू, ए के स्क्वायर की जगह ए की वैल्यू 3a का स्क्वायर, प्लस बी के स्क्वायर की जगह बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी के स्क्वायर की जगह सी की वैल्यू आ जाएगी 2c का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2ab की जगह आ जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 3a मल्टीप्लाई बी की वैल्यू माइनस बी, फिर प्लस 2bc की जगह आ जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई b माइनस बी प्लस 2c, फिर प्लस 2ca की जगह आ जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई 2c मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है 3a। तो वैल्यू हम ऊपर से देख लेंगे a b c की, और आइडेंटिटी के हिसाब से हम उसे फिल करेंगे। आइडेंटिटी का ये वाला पार्ट जो हमारा था a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाला, इस पार्ट के बराबर होता है, वैसे ही इस इक्वेशन का ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा। 3a प्लस माइनस जो है माइनस में चेंज हो जाएगा, 3a माइनस b, फिर प्लस 2c का होल स्क्वायर, तो ये पार्ट जो है हमारा इसके बराबर है, तो ये हमारा इसका फैक्टर निकल गया इस इक्वेशन का। 3a माइनस बी प्लस 2c का होल स्क्वायर जो है इसका फैक्टर है। इसको हम ओपन करके इस तरीके से 2 ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं, 3a माइनस बी मल्टीप्लाई 2c को इसी नंबर से इन्हीं सेम नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे 3a माइनस बी प्लस 2c। तो ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों ही इसके आंसर है, मतलब ये फैक्टर निकला है हमारा। फैक्टर जो इसमें हाईएस्ट डिग्री हमने बोला था ना क्या है, हमारी हाईएस्ट डिग्री इस इक्वेशन में 2 है, तो फैक्टर भी 2 की पावर भी 2 होनी चाहिए, फैक्टर की डिग्री भी 2 है, तो आंसर हमारा सही है। इधर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 हमने सोल्व कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 देखेंगे। इसमें हमें जो इक्वेशन एक्सप्रेशन दे रखा है वो है 16s का स्क्वायर प्लस 25t प्लस माइनस 40st। ध्यान से देखेंगे तो इसमें a स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर है, तो ये a का स्क्वायर है समझ लो, तो ये b का स्क्वायर है, और ये हिस्सा हमारा 2
2b हो गया, 2ab हो गया। लेकिन 2ab तो सेंटर में आता है और b पीछे आता है फॉर्मूले में। a माइनस बी का ले ले या a प्लस बी का ले ले तो ज़्यादातर a का स्क्वायर आगे, b का स्क्वायर पीछे और बीच में 2ab आता है। इधर साइन प्लस माइनस माइनस का साइन है तो हमें a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। दोनों साइन प्लस के होते हैं तो हम प्लस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, लेकिन एक प्लस का एक माइनस का साइन है तो फॉर्मूला तो माइनस का यूज़ करना है। अब यहाँ a तो ये है, b ये है और 2ab पीछे की तरफ है, तो मतलब टर्म्स को आगे पीछे करा गया है। तो हम पहले इसको सही पोजीशन में लिखेंगे। साइन जिसका जो दे रखा है हमें वही लेना है, साइन चेंज नहीं करना, पोजीशन चेंज कर सकते हैं हम। तो हम 16s के जगह 16s का स्क्वायर लिखेंगे और उसके बाद हम 2ab की जगह हम लिखेंगे -40st और फिर b के स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे +25t का स्क्वायर। अब हमारा a जो है, अगर हम 16s को ब्रैकेट में लेते हैं और 16 किस नंबर का स्क्वायर है देखते हैं तो वो है हमारा 4 का स्क्वायर। 4 4 से 16 होता है तो 16 की जगह हमने 4 लिया। 4s हमारी a की वैल्यू निकल गई। फिर हम निकालेंगे b की वैल्यू। 25 को अगर हम ब्रैकेट में लेते हैं t के साथ तो 25 हमारा किस नंबर का स्क्वायर है, 5 का, तो 25 की जगह हम 5 लेंगे तो आ जाएगा 5t। 25 की जगह आ जाएगा 5t, तो b की वैल्यू भी आ गई 5t 25 की जगह, और 16s की जगह a की वैल्यू आ गई 4s। a और b की वैल्यू ऑब्टेन करने के बाद हम जो आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं वो हम लिखेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब आइडेंटिटी के हिसाब से ही हम a b की वैल्यू फिल करेंगे। जहाँ a की वैल्यू मांगी है वहाँ a की वैल्यू, जहाँ b की वैल्यू मांगी है वहाँ b की वैल्यू फिल करेंगे। a की वैल्यू हमारी है 4s तो हम a की जगह 4s लिखेंगे, माइनस b की वैल्यू की जगह हम लिखेंगे 5t, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू a के स्क्वायर की जगह a की वैल्यू की आ जाएगी पहले 45 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 की जगह 2, a की वैल्यू 45, b की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा b की वैल्यू के साथ 5t प्लस b के स्क्वायर में b की वैल्यू हमारी है 5t तो 5t का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक हम आ गए थे 5t तक। अब हम इसे ध्यान से देखेंगे कि ये आइडेंटिटी का ये वाला पार्ट हमारे इस पार्ट के बराबर होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले पार्ट के। तो a हमारा क्या था 4s और b हमारा निकला था -5t, तो ये वाला हमारा जो इक्वेशन का पार्ट है वो भी इसके बराबर होगा, नहीं 4s माइनस 5t के होल स्क्वायर के। तो हमारा जो 4s माइनस 5t का होल स्क्वायर है वो इस इक्वेशन का एक्सप्रेशन का हमारा फैक्टर निकला है। इसे हम इस फॉर्म में जैसे मैंने पहले बताया था खोलकर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया है। अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। इसमें हमें जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो है r2 माइनस r माइनस 42। अगर हम ध्यान से देखें तो हम इस पे हम यूज़ करने वाले हैं स्प्लिट मिडल टर्म मेथड का, जिसके अंदर हम बीच वाले टर्म को हमने पहले बताया था कि 2 पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं बीच वाले नंबर को, कुछ इस तरीके से कि ऐसे 2 नंबर हम लेते हैं, स्प्लिट नहीं कर बीच वाले टर्म की जगह हम ऐसे 2 नंबर लेते हैं जिन्हें आपस में प्लस करें या फिर माइनस करें, या तो प्लस करेंगे या माइनस, कुछ भी करने पे जो आंसर आता है वो इसके मल्टीपल यानी कि थर्ड टर्म के बराबर होना चाहिए। अगर हमारा पहले टर्म का जो कोफिशिएंट है वो 1 है तो पहले टर्म का कोफिशिएंट r का कोफिशिएंट 1 है ना, तो बीच वाले टर्म के लिए हम ऐसे 2 नंबर लेंगे जिन्हें आपस में प्लस या माइनस करने पे तो ये आ जाए और आपस में मल्टीप्लाई करने पे थर्ड टर्म आ जाए। जैसे हमने नंबर लिया, पहले हमें देखना 42 किस किस के टेबल पे आता है। 42 6 7 जा भी 42 होता है, 7 6 जा भी 42 होता है, तो हमने 7 6 ले लिया। 7 में से 6 अगर हम माइनस करते हैं तो 1 रह जाएगा, हमें इधर 1 ही चाहिए r, ठीक है ना। r कितना है 1, तो हम 7 6 लेंगे, 7 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो आंसर हमारा 42 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पे तो लास्ट टर्म आनी चाहिए 42, और प्लस या माइनस कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस करने पे जो आंसर आए वो बीच का होना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आए वो लास्ट टर्म होनी चाहिए। तो प्लस हमने इधर माइनस करा है, 7 में से 6 माइनस करा तो आ गया r 1 आ रहा है,
1 आर, आर कितना है 1, और मल्टीप्लाई करा तो आंसर आ गया हमारा 42। अब हमने साइन चेंज ना हो, ये इस चीज़ का भी ध्यान देना है। आर का साइन हमारा माइनस है, तो हमें साइन पहले वाले नंबर का माइनस लेना है, दूसरे वाले का प्लस लेंगे, क्योंकि पहला वाला नंबर बड़ा है ना। जब माइनस प्लस माइनस करेंगे, 7 आर में से 6 आर माइनस करेंगे तो आर आ गया, और साइन किसका लगेगा, बड़े वाले नंबर का। बड़ा नंबर कौन सा है 7, 7 का साइन माइनस, तो साइन हमारा माइनस है, तो सही है। तो साइन हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। अब हम देखेंगे पहले दो टर्म्स में कॉमन क्या है। आर का स्क्वायर माइनस 7 आर में क्या कॉमन है, इसमें आर कॉमन है, आर को कॉमन लेंगे तो फिर आर मल्टीप्लाई आर, आर का स्क्वायर होता है, और साइन यहाँ कौन सा लगाएंगे, ये 7 में माइनस का साइन है और आर के आगे प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस का साइन लगाएंगे। और आर को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आर आता है, तो इस तरीके से इधर 7 आ गया। आर और माइनस 7 का जो कॉमन है वो है आर। अब प्लस का साइन लिया। अब इन दोनों में हम देखेंगे कॉमन क्या है, इन दोनों में हमारा 6 कॉमन है, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42। तो हम ब्रैकेट में आर और माइनस 7 लेंगे। जब हम 6 को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आर आएगा, और जब 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा। ब्रैकेट खोलने पे सेम डिजिट आनी चाहिए जो पहले दे रखी है। तो जैसे कि अगर साइन इधर माइनस प्लस माइनस माइनस है तो हम इधर माइनस लगाएंगे। अगर हम इसे ओपन करते हैं ब्रैकेट को तो माइनस प्लस साइन क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस आएगा, माइनस 42 हो जाएगा, और 6 7 जा 42 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो मतलब ब्रैकेट खोलने पे सेम वही नंबर आ जाएगा जो पहले था। तो यानी कि हम सही सॉल्व कर रहे हैं। इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के नंबर आपस में सेम होने चाहिए ताकि हम उसे कॉमन ले सकें। जैसे आर माइनस 7, इधर भी आर माइनस 7 है, दोनों को कॉमन लिया और एक ब्रैकेट में ले लिया आर माइनस 7, और उसके बाद आर प्लस 6 दूसरे ब्रैकेट में हमने ले लिया। तो हमारे पास दो फैक्टर निकले हैं, इस इक्वेशन के दो फैक्टर निकले हैं, एक आर माइनस 7 है, एक आर प्लस 6 है। ठीक है, पावर 2 थी तो फैक्टर 2 निकले, आर माइनस 7 एक और आर प्लस 2, आर प्लस 6 दूसरा फैक्टर। तो जितनी पावर होती है उतने फैक्टर हमारे निकलते हैं। तो यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 देखेंगे। इसमें हमें जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो है 49 जी का स्क्वायर प्लस 15 जी एच प्लस एच का स्क्वायर। इधर हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। इसके लिए हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए होगी। ए की वैल्यू निकालने के लिए हम 49 जी का यूज़ करेंगे। 49 जी का तो स्क्वायर है, 49 का भी स्क्वायर करने के लिए हम देखेंगे 49 किस नंबर का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है, 7 7 से 49 होता है, तो 49 की जगह हम 7 लेंगे और जी लेंगे। 7 जी हमारा ए की वैल्यू होगी। अब फिर हम आएंगे बी की वैल्यू की तरफ। बी की वैल्यू हमारी एच का स्क्वायर दे रखा है, तो एच जो है हमारा बी की वैल्यू हम मानेंगे। ठीक है ना, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ बी की वैल्यू चाहिए। ये बी का स्क्वायर है, हमें सिर्फ बी लिखना है, यहाँ से बी है एच। ठीक है, अब हमें अब इसको हमें फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे और फिर ए की जगह हम ए की वैल्यू लिखेंगे 7g प्लस बी की जगह बी की वैल्यू लिखेंगे h होल स्क्वायर इक्वल टू ए के स्क्वायर की जगह आ गया हमारा 7g का स्क्वायर प्लस 2 की जगह 2, ए की जगह ए की वैल्यू 7g मल्टीप्लाई बी की जगह बी की वैल्यू h प्लस बी की वैल्यू h का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ हमें इसका फैक्टर बताना है। तो इस आइडेंटिटी का, इस इक्वेशन का जो फैक्टर है वो ये है 7g प्लस एच का स्क्वायर। तो 7g प्लस एच का स्क्वायर जो है हमारा फैक्टर है, जिसको हम खोल के इस तरीके से लिख सकते हैं, इज अ फैक्टर। 7g प्लस एच मल्टीप्लाई 7g प्लस एच इज अ फैक्टर, या 7g प्लस एच का होल स्क्वायर लिखोगे तब भी आंसर सही होगा। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 5 में हमें दे रखा है 64 यू का स्क्वायर प्लस 121 वी का स्क्वायर प्लस 4 डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस 176 यू वी माइनस 32 यू वी प्लस 40
64VW। ध्यान से हम देखेंगे इधर ए के स्क्वायर अगर हम यू का स्क्वायर मान लें, बी का स्क्वायर वी का स्क्वायर मान लें, और इसे हम बी का स्क्वायर मान लें, डब्ल्यू के स्क्वायर को ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें ए प्लस बी प्लस सी है, प्लस के साइन है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो इस एक्सप्रेशन में दो जगह नेगेटिव साइन का यूज़ किया गया है। तो हमें ऑब्जर्व करना है कि कौन सा नंबर है ए बी या सी में से जिसकी वैल्यू नेगेटिव में है। तो इसके लिए हम ध्यान से देखेंगे, इधर u और v है। अगर u हमारा प्लस है और v हमारा माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया। u हमारा प्लस है और w हमारा माइनस है तो प्लस माइनस यहाँ माइनस आया होगा। अब यहाँ हमने b माइनस लिया था, यहाँ w माइनस लिया था। अगर b और w दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि हमारे पास v और w माइनस है। तो हमने v के साथ भी माइनस का साइन लगाना है और w के साथ भी माइनस का साइन लगाना है। और 64 जो किसका स्क्वायर है, 8 का, तो a की वैल्यू जो हमारी आएगी 8u आएगी। और 121 किसका स्क्वायर है, 11 का, तो 121 की जगह हम लिखेंगे -11v। और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो 4। वेलकम टू ए स्टडी सेंटर, क्लास 9th, सब्जेक्ट मैथ्स, अकॉर्डिंग टू न्यू NCERT बुक, चैप्टर 4, एक्सरसाइज 4.4। आज हम चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.4 के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है कि हमें फिल इन द ब्लैंक्स जो दे रखे हैं उनको हमें आइडेंटिटीज़ का यूज़ कर कर भरना है। पहला फिलअप जो है हमारा वो है s का स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24। इसमें दो ब्लैंक्स हैं, इन्हें फिल करने के लिए सबसे पहले हम जो आगे हमें एक्सप्रेशन दे रखा है उसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम आइडेंटिटी का यूज़ भी कर सकते हैं और मिडल टर्म स्प्लिट मेथड का यूज़ भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर मिडल टर्म स्प्लिट मेथड का यूज़ करेंगे। जो हमें मिडल का जो हमें टर्म दे रखा है वो है हमारा -11s। हमें इसे इस तरीके से स्प्लिट करना है कि जो हम ऐसे दो नंबरों का हम यूज़ करेंगे ताकि उन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे जो हमारे पास आंसर आए वो तो 24 हो, और जब हम उन्हें प्लस या माइनस करें तो हमारे पास जो आंसर आए वो हो -11s। पहले हम देखेंगे कि 24 कौन से टेबल पे आता है। 24 हमारा 3 इंटू 8 पर भी 24 आता है इक्वल टू, और 8 3 भी 24 होता है। अगर हम 3 में से 8 प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। 3 में से 8 तो माइनस होगा नहीं, 8 में से 3 माइनस होगा तो आंसर हमारा आएगा 5, लेकिन हमारा आंसर है 11। तो हम माइनस नहीं करेंगे, हम करेंगे प्लस। 8 में हम 3 प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 11। तो इसकी सबसे पहले हमने ऊपर 11 के आगे हमें साइन कौन सा हमें वो देखना है, वो है हमारा माइनस, ताकि हमारा जब आंसर निकले उसमें भी माइनस का साइन हो। तो हमें बड़े नंबर पे माइनस का साइन लेना है। बड़ा नंबर 8 और 3 में हमारा है माइनस का साइन आएगा 8 पे। अब प्लस करने के लिए माइनस माइनस प्लस होता है तो हमें 3 के आगे भी माइनस लेना पड़ेगा। अब सबसे पहले हम लिखेंगे s का स्क्वायर, फिर -8s, फिर -3s और फिर प्लस 24। अब हम पहले दो टर्म्स में देखेंगे कि कौन सा नंबर या वेरिएबल हमारा जो है कॉमन है। इधर s हमारा कॉमन है तो हम s को कॉमन ले लेंगे और बाकी नंबर को ब्रैकेट में, s -8 को हम ब्रैकेट में ले लेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और बाकी दो टर्म्स को देखेंगे। 3s और 24 में हमारा कौन सा नंबर या वेरिएबल जो हमारा कॉमन है वो है हमारा 3। तो हम 3 1 जा 3 होता है और 3 8 जा 24, तो हम 3 को कॉमन ले लेंगे और 3 1 जा 3, तो 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली s लिखेंगे हम, प्लस का
अंदर जाकर जो साइन चेंज हो जाता है ब्रैकेट में, तो प्लस का साइन माइनस के साइन में हो गया है, और प्लस माइनस माइनस होता है ना, प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसलिए इधर हमने माइनस लिख दिया, ताकि जब ये खुले तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, वापस प्लस आ जाएगा। जब ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जाने पे हमने इसका साइन चेंज कर दिया, माइनस कर दिया। और 3 8 ज़ा 24 होता है, तो हमने 3 का मल्टीपल 8 यहाँ लिख दिया है। ब्रैकेट बनाते समय हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि पहला ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट की जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए, ताकि जब हम दोनों ब्रैकेट को कॉमन ब्रैकेट ले, s-8 s-8 जैसे कॉमन है, तो हमने इसका एक ही ब्रैकेट में ले लिया s-8, और फिर दूसरा ब्रैकेट हमने लिया s-3 का, दूसरे ब्रैकेट में हमने लिया s-3। तो कॉमन लेने के लिए ये ज़रूरी है कि दोनों ब्रैकेट्स की जो वैल्यू है वो सेम हो। अगर सेम है तो हमारा इक्वेशन सही से सॉल्व हो रही है। तो हमने s-8 कॉमन लिया और s-3 दूसरे ब्रैकेट में लिया, तो हमारे जो दो ब्लैंक्स थे उनका आंसर हमारा निकल गया। पहले का आंसर है हमारा 7-8 इधर का, और दूसरे वाले ब्लैंक का आंसर है हमारा पहले का आंसर है s-8 और दूसरे का आंसर है s-3। तो s-8 और s-3 दोनों ब्लैंक का आंसर आ गया है पॉइंट 1 का। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट 2 सॉल्व करेंगे। इसमें भी हमने स्प्लिट मिडल टर्म मेथड का यूज़ करा है, जिसमें हमें बीच वाले टर्म को जो है दो हिस्सों में पार्ट्स में स्प्लिट करना है। लेकिन स्प्लिट करते समय हमें ध्यान देना है कि नंबर ऐसा होना चाहिए कि जो आपस में अगर प्लस हो या माइनस हो तो 4 आए, लेकिन मल्टीप्लाई होने पे इस बार 7 नहीं, इस बार हमें पहले टर्म और दूसरे टर्म का मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है वो चाहिए, यानी कि 7 3 ज़ा 21 है। ठीक है, क्योंकि पहले जो हमने करा था उसमें हमारा जो आगे का टर्म था उसका जो कोफिशिएंट था वो हमारा 1 था, s का कोफिशिएंट यानी कि आगे जो था 1 था, इसीलिए हमें 8 और 3 को जो हमने प्लस करा तो 11 आया, लेकिन 8 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 24 आया। हमें इसका मल्टीपल चाहिए था, लेकिन अब जब हमारा पहले वाले टर्म का कोफिशिएंट जो है, मतलब आगे जो नंबर है 1 नहीं है, 1 से बड़ा है, अगर नंबर 1 से बड़ा होगा, जैसे कि पॉइंट नंबर 2 में है, इसमें जो x का कोफिशिएंट है वो 3 है। इस केस में हमें नंबर ऐसा चाहिए कि जो आपस में माइनस या प्लस हो तो ये वाला नंबर आए 4, लेकिन जब आपस में मल्टीप्लाई हो तो उसका मल्टीप्लाई पहले वाले टर्म और दूसरे वाले टर्म के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। जैसे कि हमने नंबर लिया 7 और 3, 7 में से अगर हम 3 माइनस करते हैं तो हमारे पास नंबर आएगा 4, लेकिन अगर हम 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 21, और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे भी आंसर हमारा आएगा 21। तो नंबर हमें इस तरीके का ही चाहिए, जो कि अगर पहले वाले पार्ट का जो हमारा कोफिशिएंट है अगर वो 1 से बड़ा है तो मल्टीपल इन दोनों का होना चाहिए, लेकिन अगर 1 है तो मल्टीपल इस वाले नंबर का आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा कोफिशिएंट 1 से बड़ा है तो हमने नंबर लिया 7 और 3, अगर 7 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 21, जो कि हम चेक करेंगे कि 3 और 7 के मल्टीपल के बराबर है, 3 7 21। ठीक है, तो मतलब हमारी इक्वेशन सही से सॉल्व हो रही है। अब हमें दूसरी चीज़ का ध्यान देना है, माइनस का साइन। जो मिडल टर्म में साइन दे रखा है हमें वो साइन चेंज नहीं करना, साइन हमें वही चाहिए, तो हमें साइन माइनस का ही चाहिए। तो हमें जो पहला नंबर है जो हमारा कैपिटल बड़ा नंबर है, लार्ज नंबर है, उसमें हमें माइनस का साइन लगाना है, और दूसरे वाले नंबर में हम प्लस का लगा सकते हैं। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 7 में से 3 माइनस करना है ना हमें, तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, लेकिन साइन कौन से नंबर का लगेगा, बड़े वाले का। बड़ा नंबर कौन सा है 7, तो 7 का साइन है हमारा माइनस।
तो हमें माइनस का ही साइन चाहिए था, इसलिए हमें पहले वाले नंबर पे माइनस का साइन ले लिया। अब हम पहले टर्म और दूसरे टर्म में कॉमन नंबर देखेंगे कौन सा है, वेरिएबल या नंबर कुछ भी कॉमन क्या है। इसमें हमारा वेरिएबल कॉमन है वो है एक्स, दोनों में एक्स आ रहा है तो हम एक्स को कॉमन लेंगे। जब 3x के स्क्वायर में से x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x का स्क्वायर, और x को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7x। तो x को हमने कॉमन ले लिया और 3x के स्क्वायर की जगह 3x आ गया और 7x की जगह 7 आ गया ब्रैकेट के अंदर, ठीक है ना। और ब्रैकेट के अंदर जाते समय साइन चेंज हो जाता है, लेकिन अगर हम उसके लिए बाहर का साइन देखना पड़ता है। बाहर इसके प्लस है, अंदर माइनस है, प्लस माइनस माइनस ही आएगा अंदर भी, और जब ये बाहर निकलेगा 7 ब्रैकेट के बाहर आएगा साइन के साथ, तब भी माइनस प्लस माइनस ही रहेगा। तो मतलब इधर हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, माइनस ही रहेगा। अब इधर आ जाते हैं हम पार्ट नंबर 3 और टर्म 3 और टर्म 4 पे। टर्म 3 में 3x और 4 में 7 दे रखा है। इसमें कॉमन ध्यान से देखो तो कुछ दिख नहीं रहा, तो हम 1 कॉमन ले सकते हैं। 1 के टेबल में 1 3x आता है, 1 3 को अगर हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 3x ही आएगा, और 1 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 7 ही आएगा। तो हमने इधर कॉमन ले लिया 1। और हम ध्यान से देखेंगे इस वाले ब्रैकेट की वैल्यू जो है और इस वाले ब्रैकेट में जो नंबर्स दे रखे हैं वो सेम है, 3x - 7 3x - 7 सेम है, तो कॉमन हो जाएगा और नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। साइन हम इसमें भी ध्यान से देखेंगे कि अंदर साइन कौन सा है माइनस, बाहर कौन सा है प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो ब्रैकेट के अंदर जाने पे ये माइनस का साइन लगेगा, अगर बाहर जाएगा 7 ब्रैकेट के बाहर आएगा तब माइनस प्लस दोबारा माइनस ही हो जाएगा। खुलने पे यही साइन आना चाहिए, ब्रैकेट ओपन होने पे जो नंबर का साइन है वो वही रहना चाहिए जो पहले था। अभी माइनस है, अगर ब्रैकेट के बाहर जाएगा तो हम माइनस को प्लस से प्लस माइनस माइनस कर देंगे और साइन माइनस ही आएगा। तो मतलब ब्रैकेट खुलने पे जो साइन पहले वाले नंबर का हमें दे रखा है वही साइन आना चाहिए, हमें इस तरीके से लिखना है, ठीक है ना। तो अब हमने आगे हम 3x - 7 और 3x - 7 में हमने एक ब्रैकेट में कॉमन ले लिया, और दूसरे ब्रैकेट में हमने x और +1 को ले लिया। ऊपर 2 ब्रैकेट थे जिसमें से एक ब्रैकेट तो इन्होंने फिल करके दिया है हमें x + 1 वाला, दूसरा ब्रैकेट हमें नहीं पता था, वो हमें फाइंड आउट करना था, तो हमने वो फाइंड आउट कर लिया है। x + 1 तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं। आंसर है हमारा 3x - 7 जो कि इस ब्रैकेट में फिल होगा इस ब्लैंक में, ठीक है। यहाँ हमारा क्वेश्चन 1 का पॉइंट 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट 3 करेंगे। इसमें जो हमें इक्वेशन दे रखी है वो है 10x का स्क्वायर - 11x - 6 = 2x माइनस ब्रैकेट फर्स्ट ब्लैंक सेकंड ब्लैंक 50। इसे भी हम मिडल टर्म स्प्लिट मेथड की मदद से सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमने पॉइंट नंबर 2 में देखा था कि अगर पहले वाला टर्म जो है उसमें x का जो कोफिशिएंट है अगर वो 1 से बड़ा होगा, जैसे कि इधर 10 है, तो हमें नंबर ऐसा चाहिए जो आपस में प्लस या माइनस हो तो 11 आए। प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन 11 आना चाहिए। लेकिन मल्टीप्लाई हो तो वो बराबर होना चाहिए पहले वाले टर्म और लास्ट वाले टर्म के मल्टीपल के बराबर। जैसे 10 6 × 60, हमने जो 2 नंबर लिए हैं वो है 15 4, 15 4 का भी 60 होता है। तो नंबर ऐसा होना चाहिए जो कि आपस में प्लस या माइनस हो तो बीच वाला टर्म आए। जैसे 15 में से 4 माइनस हुआ तो क्या आ गया 11, और 15 में से 15 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर हमारा आ गया 10 × 6 60। तो बराबर है ना आंसर, 15 4 का भी 60 और 10 6 का भी 60। तो मतलब हमने नंबर जो लिया है ऑब्जर्व करा है वो सही है। वो हमारे नंबर है 2 नंबर है 15 और 4। अब हम इक्वेशन जो है उसको नीचे स्प्लिट मेथड का यूज़ कर लिखेंगे। 10x का स्क्वायर, साइन हमारा था माइनस, 11x पे साइन है माइनस, तो साइन चेंज नहीं करना हमें, तो हम पहले वाले नंबर के आगे माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि पहला नंबर बड़ा है ना हमारा। इसलिए हम जब माइनस प्लस माइनस करेंगे तो आंसर तो 11x आ जाएगा, और साइन बड़े वाले नंबर का लगेगा जो कि है 15 है, उसका साइन है 11 माइनस, तो 15 का साइन माइनस है तो जो कि 11 का साइन भी माइनस था, यानी कि हमारा साइन चेंज नहीं हुआ। तो हम 11x की जगह लिखेंगे -5x + 4x, फिर माइनस का साइन लेंगे और 6 लिखेंगे।
अब यहाँ तक इक्वेशन हमने सॉल्व कर ली स्प्लिट मेथड की मदद से। अब हम पहले दो टर्म्स में कॉमन नंबर देखेंगे कौन सा है। पहले में हमारा है 10 और एक्स का स्क्वायर, दूसरे में है हमारा 15x। तो दोनों में x भी आ रहा है और दोनों 5 की टेबल पे भी आते हैं, तो हम 5x दोनों में कॉमन ले लेंगे। 5x 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, और x से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा x का स्क्वायर। इसी और फिर माइनस का साइन, इसके आगे प्लस का साइन है, प्लस माइनस 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 आ जाएगा, ठीक है ना। 15 के आगे माइनस, 10 के आगे प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये साइन माइनस का रहेगा इधर। और 5x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 ज़ा 15, और x तो सिंगल है तो x की डिग्री 1 नहीं रहे, अंदर x लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, x बाहर है। 5x मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 15x होगा। प्लस के साइन की जगह प्लस का साइन आ जाएगा। अब पार्ट टर्म 3 और टर्म 4 में हम देखेंगे कौन सा नंबर या वेरिएबल कॉमन है। तो हम ऑब्जर्व करेंगे वेरिएबल तो इसमें है x लेकिन इसमें नहीं है, तो नंबर कॉमन हो सकता है, वो है 2। 4x और 6 में हमने जो कॉमन ले लिया 2, तो हमारा आएगा 2x का 2 इंटू 2x इक्वल टू 4x, और 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। तो 6 की जगह 3 आ गया और 4x की जगह 2x आ गया, और साइन माइनस का था यहाँ, तो हम ध्यान से देखेंगे 4x के आगे प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, तो साइन माइनस का, ताकि जब ब्रैकेट ओपन होगा तब हम बाहर वाला साइन देखेंगे, अंदर का साइन देखेंगे माइनस प्लस माइनस, तब जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तब भी इधर माइनस का ही साइन आएगा। तो साइन इस तरीके से लेना है कि ब्रैकेट खुलने के बाद जो बाहर साइन है वही साइन आना चाहिए। इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में देखेंगे नंबर सेम है तो हमारा इक्वेशन सही चल रहा है। अब हम 2x माइनस 3 दोनों ब्रैकेट्स में है, इन दोनों को कॉमन लेकर एक ब्रैकेट में ले लेंगे, और 5x प्लस 2 को दूसरे ब्रैकेट में ले लेंगे। तो हमारे पास दो ब्रैकेट्स आगे हैं। ब्लैंक में हमें दे रखा है 2x माइनस और आगे ब्लैंक है, तो 2x माइनस के आगे आएगा इधर 3, और 5x प्लस 2 की जगह इधर आएगा प्लस 2 तो दे रखा है, हमें लिखना है 5x। इधर हमारा पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्व हो गया है। अब हम पार्ट 4 देखेंगे। पार्ट 4 में हमें जो इक्वेशन दे रखी है वो है 6x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, और दो ब्लैंक्स दे रखे हैं। इस इक्वेशन को में हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड का यूज़ करते हुए दोबारा से हम पहले वाले टर्म पे ध्यान देंगे पहले कि x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है या 1 से बड़ा है। x का कोफिशिएंट है 6, 1 से बड़ा है, तो हमें नंबर ऐसा चाहिए जो मिडिल टर्म में अगर उन दोनों नंबरों को प्लस करें तो मिडिल टर्म आए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के मल्टीप्लाई के बराबर हो। मतलब जैसे हमने नंबर लिया 4 और 3, इन दोनों को अगर हम आपस में प्लस करते हैं तो आंसर हमारा आता है 7, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है हमारा 4 3 ज़ा 12, और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो भी 12 आएगा। तो 6 और 2 का मल्टीपल जो है 12, उसके बराबर आना चाहिए, नंबर ऐसा होना चाहिए। तो हम 6x स्क्वायर की जगह 6x का स्क्वायर लिखेंगे, और साइन हमारा 7x का प्लस है तो हम प्लस का साइन लेंगे, फिर 4x प्लस 3x लिखेंगे, और फिर लिखेंगे प्लस 2। 4x को में प्लस 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 हो गया, 4x में 3x प्लस होने पे 7x आ जाएगा, बड़े वाले नंबर का साइन लगेगा, बड़ा नंबर 4 है तो इसका साइन लग गया प्लस, तो हमारे 7x में भी प्लस है, यानी कि हमारी इक्वेशन सही सॉल्व हुई है। ठीक है, तो हम पहले टर्म और दूसरे टर्म में अब हम देखेंगे कॉमन क्या है। इसमें x है, इसमें भी x है, दोनों में x है, तो एक तो x कॉमन होगा, फिर 6 है, इधर 4 है, दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो 2 कॉमन होगा। तो 2x को हम जब 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6x का स्क्वायर, और जब 2x को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, और x सिंगल रहेगा, x की डिग्री सिंगल रहेगी तो 4x आ जाएगा, और साइन हमारा प्लस और बाहर प्लस 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 का साइन आएगा इन दोनों के बीच में, फिर प्लस का साइन आएगा, और हम अब थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म में कॉमन देखेंगे क्या है। इसमें हमारा कुछ कॉमन दिख नहीं रहा तो हम 1 कॉमन ले लेंगे, 1 के टेबल पे दोनों आते हैं तो हम लिखेंगे 1 3x ज़ा 3x होता है, और 1 2 ज़ा 2 होता है, और साइन प्लस प्लस
बीच में प्लस का साइन आ गया। ठीक है, अब दोनों ब्रैकेट्स में हम कॉमन देखेंगे क्या है। दोनों ब्रैकेट्स में ये दोनों ब्रैकेट्स कॉमन है, इसमें 3x प्लस 2 कॉमन है, तो हम इसे एक ब्रैकेट में लिख लेंगे 3x प्लस 2 और 2x प्लस 1 का हम दूसरा ब्रैकेट बना लेंगे। ब्लैंक्स में 2 ब्रैकेट पूछे थे, अब वो 2 ब्रैकेट्स ये है, इन दोनों को हम खाली वाली ब्लैंक्स में फिल कर देंगे। 3x प्लस 2 पहले ब्लैंक में आ जाएगा और 2x प्लस 1 बुक में दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है सिलेक्ट एंड यूज द आइडेंटिटी दैट विल हेल्प यू टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें प्रोडक्ट करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है, विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, लेकिन मल्टीप्लाई चाहिए हमें, आंसर मल्टीप्लाई में चाहिए। जैसे 41 को 41 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है, हमें आंसर वही चाहिए, लेकिन हमें डायरेक्टली 41 को 41 से मल्टीप्लाई नहीं करना। तो क्या करना है हमें, सिलेक्ट एंड यूज आइडेंटिटी, मतलब कोई भी एक आइडेंटिटी का आप यूज़ करो, दैट विल हेल्प यू टू फाइंड द फॉलोइंग, मतलब जिसकी मदद से 41 इंटू 41 करने पे जो आंसर आता है वो आंसर हमें मिल जाए। आइडेंटिटी का यूज़ कर हमें 41 इंटू 41 का आंसर निकालना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके लिए 41 का होल स्क्वायर जो है इसे स्प्लिट करेंगे 41 को 2 पार्ट्स में, ताकि हम इसको फॉर्मूले में चेंज कर सकें। हम इधर a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, जो हमें इजी लगे। तो हमने यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ किया है और 41 को 2 टर्म्स में स्प्लिट कर दिया है। पहला टर्म जो हमने लिया उस वो है हमारा 40 और दूसरा टर्म हमारा है 1। a जो है वैल्यू इधर हमारी 40 है और b की वैल्यू हमारी इधर 1 है। अब हम फॉर्मूले का जो यूज़ कर रहे हैं वो है a प्लस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2ab प्लस b का स्क्वायर। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमें अपनी इक्वेशन को सॉल्व करना है, जिसमें हमारा a जो है 40 है और b जो है b की वैल्यू 1 है। तो a की जगह हम 40 लिखेंगे, b की जगह 1 लिखेंगे। a 40 प्लस 1 का होल स्क्वायर जो है इक्वल टू आइडेंटिटी के हिसाब से हम फिल करेंगे। a का स्क्वायर की जगह आ जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह आ जाएगा 40 और b की जगह हमारा आ जाएगा 1 प्लस का साइन, और b के स्क्वायर की जगह आ जाएगा, b हमारा 1 था तो 1 का स्क्वायर। हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि हमें फाइनल आंसर चाहिए। तो हम 40 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 आ जाएगा, 2 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1 80 रहेगा, 1 1 जा 1। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1681। तो हमारा 40 प्लस 1 का होल स्क्वायर जो है वो 1681 के बराबर है। हमने ऊपर बताया था कि 40 प्लस 1 का होल स्क्वायर जो है वो 41 के होल स्क्वायर के बराबर है। तो हम 40 प्लस 1 का होल स्क्वायर की जगह 41 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा था 41 के होल स्क्वायर का, मतलब 41 को हम 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आता है वो बताना है। तो हम 41 का होल स्क्वायर जो है इक्वल टू वो होगा हमारा 1681। तो आंसर हमारा क्या निकला 1681। अगर 41 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा आंसर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पे भी 1681 आएगा और आइडेंटिटी का यूज़ कर भी हमारा वही आंसर आ गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की बजाय आइडेंटिटी का यूज़ कर अगले पार्ट्स भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगला पार्ट है हमारा पार्ट 2, जिसमें 27 का होल स्क्वायर दे रखा है। इसे भी हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, आइडेंटिटी से भी, और a माइनस बी की आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे ताकि हम हर तरह की आइडेंटिटी का हमें यूज़ आ जाए। पहले हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ करा था आइडेंटिटी में, अब हम a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। ठीक है ना, ताकि हर तरह की आइडेंटिटी हमें यूज़ करनी आ जाए। इधर हमने 27 को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है। स्प्लिट इस तरीके से करना है कि जो अगर पहले वाले नंबर में से हम दूसरा वाला नंबर माइनस करते हैं तो आंसर हमारे पास ये आना चाहिए। तो हमने लिया नंबर 30 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 27। ठीक है,
जैसे पहले बताया था, नंबर ऐसा हो कि जिसके लास्ट में 0 हो तो आसानी से सॉल्व हो जाता है, तो इसलिए हमने 30 लिया। नंबर कोई और भी ले सकते हो आप, ठीक है ना। जैसे कि नंबर आप 30 की जगह 32 में से -5 भी कर सकते हो। फिर हम ईजी करने के लिए हमने 0 वाला नंबर लिया, ठीक है। अब पहले वाले नंबर, इस जो नंबर है इसका, वो हम ए मानेंगे और दूसरे वाले नंबर को हम मानेंगे बी। मतलब ए की वैल्यू जो है वो 30 है और बी की वैल्यू जो है वो है 3। अब हम जो आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a माइनस बी के होल स्क्वायर की जगह हम a की जगह हम 30 और b की जगह हम 3 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर इक्वल टू, अब a के स्क्वायर, जहाँ पर a है वहाँ हम a की वैल्यू और जहाँ पर b है वहाँ पर हम b की वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू हमारी है 30 और b की 3। ए के स्क्वायर की जगह आ गया 30 का स्क्वायर माइनस 2 ए की जगह 30 और बी की वैल्यू की जगह 3 प्लस बी की वैल्यू की जगह 3 का स्क्वायर, के स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे। 30 इंटू 30 900 माइनस 2 इंटू 3 6 इंटू 30 180 और फिर प्लस का साइन, 3 3 जा 9। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम 900 में 9 प्लस करा तो आगे 909 और 909 में से 180 माइनस करा तो आंसर आ जाएगा 729। तो जो हमारा 30 माइनस 3 का होल स्क्वायर है वो इक्वल टू है 729 के, और 30 माइनस 3 का होल स्क्वायर किसके बराबर था हमारा, ऊपर हमने लिखा था 27 के होल स्क्वायर के। तो 27 का होल स्क्वायर इक्वल टू 729, जो कि क्वेश्चन में हमसे मांगा था। 27 का होल स्क्वायर पूछा था ना कि क्या है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना हमें, हमने आइडेंटिटी का यूज़ कर आंसर निकाल लिया है। अब हम पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन के। इसमें हमें जो नंबर दे रखा है वो है 23 मल्टीप्लाई 17। सबसे पहले हम 23 को दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, दो टर्म्स में। पहले वाले टर्म को हम कहेंगे ए की वैल्यू मानेंगे और दूसरे वाले टर्म को बी की वैल्यू, और फिर हम दूसरे पार्ट को भी दूसरे नंबर को भी दो टर्म्स में स्प्लिट करेंगे। पहले वाले को ए मानेंगे और दूसरे वाले को बी, और हमारे यहाँ पे फॉर्मूला जो यूज हो जाएगा वो है ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला। हम लिखेंगे ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का हम यूज़ कर रहे हैं। ए की जगह ए की वैल्यू आ गई 20, बी की जगह बी की वैल्यू आ गई 3, फिर ए की जगह ए की वैल्यू माइनस का साइन, बी की जगह बी की वैल्यू 3। अब फॉर्मूले में आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें ए का स्क्वायर की जगह हमारा आ जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर की जगह आ जाएगा 3 का स्क्वायर। हम इसे सॉल्व करेंगे। 20 इंटू 20 400, 3 इंटू 3 9, माइनस का साइन है, 400 में से 9 गया तो 391 आंसर आ जाएगा। तो हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी की जगह हमने लिखा था 20 प्लस 3 20 माइनस 3 इक्वल टू 391 हमारा आंसर निकल गया। और ऊपर हमने बताया था 20 प्लस 3 इंटू 20 माइनस 3 जो है बराबर होता है 23 इंटू 17 के। तो हम इसकी जगह इस नंबर को भी लिख सकते हैं 23 इंटू 17 इक्वल टू 391। इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई हमें आंसर में फाइंड आउट करना था, लेकिन डायरेक्टली नहीं, हमने आइडेंटिटी का यूज़ करके आंसर निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया, ठीक है ना। अब हम इसी क्वेश्चन का पार्ट 4 देखेंगे। इसमें भी हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है और 135 को 135 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आता है वो फाइंड आउट करना है। तो 135 का स्क्वायर जो है सबसे पहले उसे हमें 3 डिजिट नंबर आई है, तो हम इधर a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसके लिए हमें a, b और c की वैल्यू चाहिए होगी। तो इसे हम नंबर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले पार्ट को हम 100 मानेंगे, दूसरे को 30 और तीसरे टर्म में हमारा आ जाएगा 5। तो 100 प्लस 30 प्लस 5 इक्वल टू 135। तो इसका हम होल स्क्वायर ले लेंगे और हमने लिखा है a की वैल्यू जो हमारी 100 है, b की वैल्यू यहाँ पर 30 है और c की वैल्यू 5 है। बिकॉज ये आइडेंटिटी हमें दे रखी है बुक में, वो हम यूज़ कर रहे हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc। देयरफॉर अब हम a की वैल्यू की जगह लिखेंगे 100 और b की वैल्यू की जगह हम लिखेंगे 30 और c की वैल्यू की जगह हम लिखेंगे 5, जो कि हमने ऊपर बताया था। a के स्क्वायर की जगह आ जाएगा
100 का स्क्वायर, b के स्क्वायर की जगह आ जाएगा 30 का स्क्वायर और c के स्क्वायर की जगह आ जाएगा 5 का स्क्वायर और प्लस का साइन आएगा 2 की जगह 2, एक ए बी में a की वैल्यू 100, b की वैल्यू 30 प्लस 2bc में 2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू 30 और c की वैल्यू हमारी है 5 प्लस 2ca की जगह 2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू 5 और a की वैल्यू 100। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 100 को 100 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 10,000, 30 को 30 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 900, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 25 और 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6000 और 2 और फिर उसमें प्लस करेंगे हम 2 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 5 तो आंसर आ जाएगा हमारा 300 और फिर उसमें हम प्लस करेंगे का साइन लगाएंगे और फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आंसर आ जाएगा हमारा 1000। अब इसको हम दोबारा आगे सॉल्व करेंगे। अब दिए गए सारे नंबर्स को हमें ऐड करना है। इन सब नंबर्स को ऐड करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 18,225। तो हमारा 100 प्लस 30 प्लस 5 के होल स्क्वायर इक्वल टू 18,225 निकला है और ये जो नंबर है हमारा 100 प्लस 30 प्लस 5 का होल स्क्वायर 135 होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम इसकी जगह हम 135 का होल स्क्वायर लिख लेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में 135 के होल स्क्वायर का आंसर निकालना है। तो 135 होल स्क्वायर का मतलब ये 135 को 135 से मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है आइडेंटिटी का यूज़ कर वो हमारा होगा 18,225। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 भी उम्मीद करती हूँ आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम पार्ट नंबर 5 करेंगे इसी मेथड से। इधर भी हमें एक नंबर दे रखा है जो है 97 का होल स्क्वायर। पहले हम इसे दो देखेंगे कौन सी आइडेंटिटी में हम यूज़ कर सकते हैं। इधर हम दो आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी वाली। हम a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे और इसके लिए हम 97 को दो टर्म्स में स्प्लिट करेंगे। पहला टर्म हमारा होगा 100 और दूसरा 3। 100 में से 3 माइनस करने पे 97 आता है। तो हमारी a की वैल्यू यहाँ पर है 100 और b की वैल्यू हमारी है 3। फॉर्मूला हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। फॉर्मूले के हिसाब से हम इधर सारे नंबर्स फिल करेंगे। a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू, माइनस का साइन, ब्रैकेट क्लोज, 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर की जगह a की वैल्यू लिखेंगे पहले 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का साइन 2ab में 2 लिखेंगे मल्टीप्लाई a की वैल्यू 100 मल्टीप्लाई b की वैल्यू 3 प्लस b की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर। अब इन सबको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 100 मल्टीप्लाई 100 10,000 हो जाएगा माइनस 2 मल्टीप्लाई 100 200 मल्टीप्लाई 3 600 प्लस का साइन 3 मल्टीप्लाई 3 9 हो जाएगा। अब इन सबको सॉल्व करेंगे। माइनस प्लस माइनस 600 में से 9 माइनस होगा तो आंसर आ जाएगा 591। उसमें फिर माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 10,000 में से तो आंसर आ जाएगा 9,409। 100 माइनस 3 के होल स्क्वायर इक्वल टू 9,409 आएगा हमारा। और 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर जो है हमने ऊपर देखा था कि वो किसके बराबर था 97 के होल स्क्वायर के। तो हम इसकी जगह हम लिखेंगे 97 का होल स्क्वायर क्योंकि क्वेश्चन में हमें 97 का होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो ये 97 के होल स्क्वायर के बराबर ही है तो इसकी जगह हम 97 का होल स्क्वायर लिखेंगे और लिखेंगे 97 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9,409। ये हमारा आंसर है। इधर हमारा पार्ट 5 का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर निकल गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 सॉल्व करेंगे। इसमें 18 मल्टीप्लाई 29 दे रखा है हमें। दोबारा से हम 18 को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे और 29 को भी 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। 18 को और फॉर्मूला हम जो यहाँ यूज़ करने वाले हैं वो है x प्लस ए एक्स प्लस बी वाला।
तो इधर जो हमारा 18 को हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है कि आंसर हमारा आ जाए 20 में से 2 माइनस करने पे आंसर हमारा 18 आ जाए, और 20 में 9 प्लस करने पे आंसर आ जाएगा हमारा 29। तो हमने इस तरीके से दो नंबर ले लिए, दोनों ब्रैकेट्स में दो दो नंबर ले लिए। इधर हमारा x जो है वो है 20, a जो है हमारा -2 और b हमारा जो है 9 है। फॉर्मूला हमने यूज़ करा x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए बी। अब इसे हम फिल करेंगे, x की जगह x की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारी 20 है, प्लस का साइन, a की जगह हम a की वैल्यू लिखेंगे जो कि है हमारी -2। फॉर्मूले में प्लस का साइन है, पहले वो लगेगा, फिर a की वैल्यू -2 है तो ब्रैकेट में हम ले लेंगे -2। फिर x की जगह x की वैल्यू आ जाएगी 20 प्लस का साइन, b की वैल्यू 9 इक्वल टू x के स्क्वायर की जगह x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 20 का स्क्वायर प्लस a की जगह आ जाएगी a की वैल्यू -2, b की जगह आ जाएगी b की वैल्यू 9, फिर x की वैल्यू 20 प्लस a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 9। अब इसे सॉल्व करेंगे हम इस पार्ट को। 20 को 20 से मल्टीप्लाई करा 400 प्लस का साइन, यहाँ माइनस का साइन है और प्लस का साइन है, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7, और 7 को फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 और एक 0 लग जाएगा, मतलब 140 आ जाएगा। और साइन कौन सा लगेगा, प्लस का साइन लगेगा। और फिर प्लस माइनस पहले इतने इस पार्ट को सेम नीचे इधर ही लिख लिया है, फिर आगे जाकर हमने सोल्व करा है। पहले 400 प्लस 140, अब इस वाले पार्ट को हम सोल्व करेंगे। इसमें हमने 2 को 9 से मल्टीप्लाई करा है 18 आ गया, और माइनस प्लस माइनस का साइन लग गया। अब प्लस माइनस माइनस भी कर सकते हैं और हम प्लस 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 भी कर सकते हैं। तो हमने पहले प्लस 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 कर दिया, आंसर आ गया 400 में 140 प्लस हुआ तो 540, और फिर उसमें से माइनस कर दिया 18 तो आंसर आ गया 522। 20 माइनस 2 इंटू 20 प्लस 9 इक्वल टू 522 आया। और ये जो दोनों ब्रैकेट्स है 20 माइनस 2 और 20 प्लस 9, ये बराबर है हमारे 18 इंटू 29 के। तो हम इसकी जगह हम 18 इंटू 29 लिखेंगे इक्वल टू 522। तो हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि 18 इंटू 29 को आपस में मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है वो हमें बताना है। तो हमने 18 इंटू 29 का आंसर निकाल लिया है 522 किस मेथड से, आइडेंटिटी के मेथड से। तो हमारे यहाँ यह आंसर भी निकल गया है क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर। अब हम पॉइंट नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इसमें 34 मल्टीप्लाई 43 दे रखा है, इसे भी हम आइडेंटिटी का यूज़ करके सॉल्व करेंगे। आइडेंटिटी जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो इसके लिए हमें x, a और b की वैल्यू चाहिए होगी। सबसे पहले हम दोनों नंबर्स को 34 और 43 को स्प्लिट करेंगे दो टर्म्स में। पहले 34 को स्प्लिट करेंगे 40 और 6 में, 40 में से 6 माइनस करेंगे तो 34 आता है। और दूसरा वाला नंबर जो है हम 43, उसे हम स्प्लिट करेंगे 40 प्लस 3 में, 40 में 3 प्लस करेंगे तो 43 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5, 64 यू का स्क्वायर प्लस 121 वी का स्क्वायर प्लस 4 डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस 176 यू वी माइनस 32 यू डब्ल्यू प्लस 44 वी डब्ल्यू। इस पार्ट में हम ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी हमें यूज़ करनी है। तो हम देखेंगे इधर ए के स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, अगर हम इन नंबर्स को मान लें तो हम आइडेंटिटी ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाली यूज़ कर सकते हैं। तो इधर हम इस आइडेंटिटी में जो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, इसमें तो प्लस का साइन है, लेकिन हम इस एक्सप्रेशन पे ध्यान से देखेंगे तो माइनस का साइन दो जगह यूज़ करा गया है। एक तो हमारे पास 176 का जो साइन है नेगेटिव है, और एक 32 यू डब्ल्यू का साइन जो हमारे पास नेगेटिव है। इट मीन्स कि जो हमारे ए प्लस बी प्लस सी में से किसी एक की वैल्यू, बी सी या ए में से किसी एक या दो नंबर्स की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में होगी।
अब हमें ये पता लगाना है कि वो कौन से ए की वैल्यू, बी की या सी की कौन सी वैल्यू है जो नेगेटिव में है। तो हम सबसे पहले देखेंगे यू जो है हमारा, अगर हम मान लें कि पॉजिटिव है और वी हमारा अगर मान लें हम नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहाँ ठीक है, अगर आगे हम चलते हैं, अगर हम इधर हमने यू को प्लस बोला था और वी को माइनस बोला था, तो इधर भी हम यू को प्लस बोलेंगे और डब्ल्यू को माइनस बोलेंगे। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो इधर भी सही है। अब हम आगे चलते हैं, इधर हमने v को माइनस रखा था, इधर w को माइनस रखा था, तो इधर हम v को माइनस और w को माइनस ले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सही है। तो इधर हमने v माइनस लिया, इधर w माइनस लिया, इधर v और w दोनों माइनस लिया, तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इसका मतलब हमारा v और w माइनस का है, तो हमें v के साथ माइनस लगाना पड़ेगा का साइन और w के साथ भी माइनस का साइन पुट करना पड़ेगा। अब a की वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले हमने u का 64 u के स्क्वायर को a की वैल्यू निकालने के लिए यूज़ किया है। तो 64 हम देखेंगे कि किसका स्क्वायर है। 64 8 का स्क्वायर है, तो हम 64 की जगह 8 और 64 u की जगह हम 8u को a की वैल्यू मान लेंगे। और 121 11 का स्क्वायर है, तो 121 की जगह हम 11 और v की जगह v लिखेंगे, 11v जो हमारा v की वैल्यू आ गया। v की वैल्यू नेगेटिव में निकालनी थी, इसलिए हमने -11v लिखा है। और हमने देखा था कि w की वैल्यू भी माइनस में आएगी, तो हमने जो c है हमारा 4w, उसमें 4 किस नंबर का स्क्वायर है, 4 है हमारा 2 का स्क्वायर, तो 4 की जगह हम 2 लिखेंगे और 2w जो है हमारा c की वैल्यू होगी और w की वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा -2w। इस तरीके से हमारे पास a, b और c की वैल्यू आ चुकी है। अब हम जो आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाली इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसमें जहाँ a की वैल्यू मांगी है वहाँ हम a की वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ b की वैल्यू वहाँ b की वैल्यू। a की जगह आ गया a की वैल्यू आ गई 8u प्लस b की वैल्यू -11v प्लस c की वैल्यू -2w का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर की जगह a की वैल्यू 8u का होल स्क्वायर प्लस b की जगह b की वैल्यू -11v का होल स्क्वायर प्लस c की जगह c की वैल्यू -2w का होल स्क्वायर प्लस 2ab की जगह 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 8u माइनस b की वैल्यू -11v प्लस 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू -11v मल्टीप्लाई b की वैल्यू -2w प्लस 2bc की जगह 2ca की जगह 2 मल्टीप्लाई c की जगह हमारा आ जाएगा -2w और a की जगह हमारा आ जाएगा 8u। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड जो है हमारा बराबर है राइट साइड के, और लेफ़्ट साइड हमारा है 8u प्लस माइनस की जगह हमारा आ जाएगा -11v की जगह 11v प्लस और माइनस प्लस माइनस की जगह हमारा आ गया साइन माइनस का और 2w की जगह आ गया 2w का होल स्क्वायर। तो ये जो हमारा राइट साइड है लेफ़्ट साइड के बराबर है, और हमने साइन प्लस माइनस की जगह माइनस के कर दिए और ये हमारा निकल गया फैक्टर। तो इस इक्वेशन का जो फैक्टर है वो हमारा है 8u माइनस 11v माइनस 2w का होल स्क्वायर। ये हमारा इस एक्सप्रेशन का फैक्टर निकला है, जिसे हम खोलकर 8u माइनस 11v माइनस tw मल्टीप्लाई 8u माइनस 11v माइनस tw भी लिख सकते हैं। तो इधर हमारा चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.4 के सारे क्वेश्चंस के पार्ट्स के सॉल्यूशंस निकल चुके हैं। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना,